नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम। पोषण से रिलेटेड हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसमें सोल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करें। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 28, डी ऑप्शन है 32। तो देखिए दोस्तों, जो मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 20। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, कृमि रूप परिशेषिका का भाग है। ए ऑप्शन है छोटी आंत, बी ऑप्शन है बड़ी आंत, सी ऑप्शन है अग्न्याशय, डी ऑप्शन है ग्रास नली। तो देखिए, जो कृमि रूप परिशेषिका होती है वो बड़ी आंत में पाई जाती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, यकृत स्रावित करता है। ए ऑप्शन है लार, बी ऑप्शन है अग्न्याशय रस, सी ऑप्शन है जठर रस, डी ऑप्शन है पीत रस। तो देखिए दोस्तों, जो यकृत होता है, यकृत में पीत रस का निर्माण होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पीत रस। अगला प्रश्न है संख्या 4, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 2 जोड़ी, बी ऑप्शन है 3 जोड़ी, सी ऑप्शन है 4 जोड़ी, डी ऑप्शन है 5 जोड़ी। तो देखिए दोस्तों, जो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, आहार नाल की सी आकार की संरचना है। ए ऑप्शन है अमाशय, बी ऑप्शन है ग्रहणी, सी ऑप्शन है ग्रसनी, डी ऑप्शन है कृमि रूप परिशेषिका। तो देखिए दोस्तों, जो आहार नाल के सी आकार की संरचना है वो ग्रहणी का है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहणी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी दोनों, बी एवं सी। तो देखिए, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7 है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन्स पर, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट पर, सी ऑप्शन है वसाओं पर, डी ऑप्शन है लवणों पर। तो देखिए दोस्तों, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, अग्न्याशिक रस किसके पाचन में सहायक होता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन एवं वसा के, बी ऑप्शन है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, सी ऑप्शन है लैक्टेज, डी ऑप्शन ए सभी। तो देखिए दोस्तों, जो अग्न्याशिक रस होता है इन सभी के पाचन में सहायक होता है, इसीलिए सभी आंसर होगा ए सभी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है। ए ऑप्शन है लार ग्रंथियों से, बी ऑप्शन है अग्न्याशय से, सी ऑप्शन है जठर ग्रंथियों से, डी ऑप्शन है ए सभी। तो देखिए दोस्तों, जो रेनिन होता है वो अग्न्याशय ग्रंथियों द्वारा स्त्राव होता है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, पीत रस का रासायनिक प्रकृति क्या है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है जलीय, डी ऑप्शन है उदासीन। तो देखिए दोस्तों,
जो पीत रस होता है वो हल्का सा क्षारीय होता है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए ऑप्शन है अग्न्याशय, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है पीयूष, डी ऑप्शन है थायराइड। तो देखिए दोस्तों, जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है। लगभग इनका जो वजन होता है वह 1.5 kg का लगभग होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यकृत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। पीत का निर्माण होता है? ए ऑप्शन है पित्ताशय में, बी ऑप्शन है यकृत में, सी ऑप्शन है अग्न्याशय में, डी ऑप्शन है वृषण में। तो देखिए, जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है यकृत में, क्योंकि जब पीत का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है और जो पीत का रस होता है वो पित्ताशय में एकत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। आंतरीय रस का स्रावण होता है? ए ऑप्शन है सीकम द्वारा, बी ऑप्शन है पाइलोरिक ग्रंथियों द्वारा, सी ऑप्शन है लीबर हुकहन की दरारों द्वारा, डी ऑप्शन है ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा। तो देखिए, जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है सीकम द्वारा, क्योंकि आंतरीय रस जो होता है वह सीकम द्वारा ही स्रावण होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है? ए ऑप्शन है टाइलिन, बी ऑप्शन है लाइसोजाइम, सी ऑप्शन है पेप्सिन, डी ऑप्शन है दोनों, ए और बी। तो देखिए, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मनुष्य के लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों पाया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है रेनिन, सी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, डी ऑप्शन है जठर लाइपेज। तो देखिए दोस्तों, दो जठर रस है उसमें ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? ए ऑप्शन है प्रकाशिक अभिक्रिया, बी ऑप्शन है अप्रकाशिक अभिक्रिया, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो हरित लवक की स्ट्रोमा होती है उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया का अंतिम उत्पाद है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है मंड, डी ऑप्शन है खनिज लवण। तो देखिए दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है वो मंड होता है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मंड। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्ती में, सी ऑप्शन है तने में, डी ऑप्शन है फूल में। तो देखिए दोस्तों, जो पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है वो पत्ती में होता है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पत्ती में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है? ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो देखिए दोस्तों, जो पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाला प्रक्रिया है वो बी है ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। लास्ट क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन है हमारा। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं?
ए ऑप्शन है कर्माकुंचन, बी ऑप्शन है अवशोषण, सी ऑप्शन है परिसंचरण, डी ऑप्शन है पाचन। तो देखिए दोस्तों, जो आहार नाल के पेशीय संकुचन है उसे कर्माकुंचन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्माकुंचन। तो दोस्तों, ये मेरा लास्ट वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।